हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आरके टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के बारे में, जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं उसके बारे में। तो मैं यहाँ पे 20 प्रश्न डिस्कस करने वाला हूँ जो कि रिलेटेड होंगे उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के बारे में। ये दोस्तों यूपी जीके के अंदर आता है, यूपी बीसीएस के अंदर आता है, जिसमें आपको आगे आने वाले जो परीक्षा है, जिसमें यूपी होमगार्ड है, यूपी कांस्टेबल और लेखपाल की परीक्षा है। तो इसमें सब प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का A20 प्रश्न। इसमें तो आपको बता दूं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में बाघ गणना 2022 के अनुसार बाघों की संख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, रानीपुर वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी, और दुधवा को टाइगर रिजर्व का दर्जा कब मिला, और उत्तर प्रदेश वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ इसके संक्षेप थे। चलिए आगे विस्तार से बात करते हैं टोटल 20 प्रश्न जो हैं उसके। सबसे पहला प्रश्न जो है दोस्तों वो है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है दुधवा, ऑप्शन नंबर है जिम कार्बेट, ऑप्शन नंबर से है राजा जी, और ऑप्शन नंबर डी है पन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुधवा। दुधवा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है साथियों, दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है 1968, ऑप्शन नंबर बी है 1977, ऑप्शन नंबर सी है 1985, और ऑप्शन नंबर डी है 1990। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1977। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, 1977। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 3, उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, और ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। 4 कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं टोटल हैं यूपी में, 4। अगले प्रश्न में दोस्तों चलते हैं हम लोग, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है। तो इसके ऑप्शन है बिजनौर, ऑप्शन नंबर बी है पीलीभीत, ऑप्शन नंबर सी है लखीमपुर, ऑप्शन नंबर डी है सहारनपुर। तो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिजनौर। अमानगढ़ जो टाइगर रिजर्व है वो बिजनौर में स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार किस वर्ष मिला। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है 2008, ऑप्शन नंबर बी 2020, ऑप्शन नंबर सी है 2022, और ऑप्शन नंबर डी है 2023। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार किस वर्ष मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2020। अगला प्रश्न साथियों, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है चित्रकूट, ऑप्शन नंबर बी है महोबा, ऑप्शन नंबर सी है बांदा, और ऑप्शन नंबर डी है ललितपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर है चित्रकूट। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों, दुधवा टाइगर रिजर्व में कौन सी नदियां बहती हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है सुहेली और मोहना, ऑप्शन नंबर बी है गंगा और यमुना, ऑप्शन नंबर सी है केन और बेतवा, और ऑप्शन नंबर डी है गोमती। तो दुधवा टाइगर रिजर्व में कौन सी नदियां बहती हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो राइट हो जाएगा, सुहेली और मोहना। सुहेली और मोहना नामक दो नदियां जो कि दुधवा टाइगर रिजर्व में बहती हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है रानीपुर, ऑप्शन नंबर बी है दुधवा, ऑप्शन नंबर सी है पीलीभीत, और ऑप्शन नंबर डी है जिम कार्बेट। तो भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा है।
तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट, रानीपुर। रानीपुर जो है कि भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य बना। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 9, दुधवा नेशनल पार्क का विस्तार किन 2 जिलों में है? तो इसके ऑप्शन लखीमपुर एंड खीरी। ऑप्शन नंबर बी है लखीमपुर एंड बहराइच। ऑप्शन नंबर सी है पीलीभीत एंड खीरी। ऑप्शन नंबर डी है बहराइच एंड श्रावस्ती। तो दुधवा नेशनल पार्क का जो विस्तार है उन किन 2 जिलों में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर एंड बहराइच। इन 2 जिलों में दुधवा नेशनल पार्क का विस्तार है। तो राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर एंड बहराइच। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश का पहला एलिफेंट रिजर्व कहाँ घोषित किया गया है? इसके ऑप्शन है सहारनपुर, बिजनौर। ऑप्शन नंबर बी है तराई क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी है सोनभद्र और डी है लखीमपुर खीरी। तो उत्तर प्रदेश का पहला एलिफेंट रिजर्व कहाँ घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहारनपुर, बिजनौर। अगला प्रश्न है साथियों, तराई एलिफेंट रिजर्व TER, तराई एलिफेंट रिजर्व TER को केंद्र सरकार ने कब मंजूरी दी? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है 2020, ऑप्शन नंबर बी है 2021, ऑप्शन नंबर सी है 2022 एंड ऑप्शन नंबर डी है 2023। 2022 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशुनपुर वन्य जीव विहार किसका हिस्सा है? तो इसका ऑप्शन है दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व या आयरमानगढ़ टाइगर रिजर्व। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है दुधवा टाइगर रिजर्व। तो किशुनपुर वन्य जीव विहार किसका हिस्सा है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश के किस पार्क में गैंडा पुनरुद्धार परियोजना चल रही है? तो इसके ऑप्शन है दुधवा कतरनिया घाट। ऑप्शन नंबर सी है अमानगढ़। ऑप्शन नंबर डी है पीलीभीत। तो उत्तर प्रदेश के किस राज्य में गैंडा पुनरुद्धार परियोजना चल रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुधवा। दुधवा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके यहाँ पे ऑप्शन है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर सी है वन मंत्री और ऑप्शन नंबर डी है मुख्य सचिव। तो उत्तर प्रदेश वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री यहाँ पे वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न साथियों, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किन राज्यों का संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है यूपी, MP, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी है यूपी, MP, बिहार। ऑप्शन नंबर सी है यूपी, हरियाणा और ऑप्शन नंबर डी है यूपी, उत्तराखंड। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किन राज्यों का संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यूपी, MP, राजस्थान। तो ये तीनों का जो है कि संयुक्त प्रोजेक्ट है यह राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। तो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, यूपी, MP, राजस्थान। अगला प्रश्न साथियों, दुधवा को टाइगर रिजर्व का दर्जा कब मिला? तो इसके ऑप्शन है 1987 से 1988, 1977 से 1978, 1990 से 1991 या 1985 से 1986। तो दुधवा को टाइगर रिजर्व का दर्जा कब मिला है? तो इसका राइट आंसर है 1987 से 1988 के बीच में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है। राइट आंसर 1987। ठीक। अगला प्रश्न साथियों, उत्तर प्रदेश में बाघ गणना 2022 के अनुसार बाघों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर है 173, ऑप्शन नंबर बी है 222, ऑप्शन नंबर सी है 118 और ऑप्शन नंबर डी है 150। तो उत्तर प्रदेश में बाघ गणना 2022 के अनुसार बाघों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है 222। 222 यहाँ पे फाइनल रिपोर्ट जब आया था तो 222 उसमें फाइनल था। तो अगला प्रश्न साथियों,
रानीपुर वन्यजीव बिहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है 1977, ऑप्शन नंबर बी है 1980, ऑप्शन नंबर सी है 1992 या ऑप्शन नंबर डी है 1975। तो राष्ट्रीय वन्यजीव बिहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1977, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1977 में रानीपुर वन्यजीव बिहार की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, अमानगढ़। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है दुधवा। दुधवा टाइगर रिजर्व जो है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न साथियों, कतरनिया घाट वन्यजीव बिहार किस जिले में है? तो ऑप्शन नंबर है बहराइच, ऑप्शन नंबर बी है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर सी है श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर डी है सिद्धार्थनगर। तो कतरनिया घाट वन्यजीव बिहार के जिले में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, बहराइच।